बच्चों, आज के इस केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस क्लास का टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ सेल एट स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर होता है 298 केल्विन, प्रेशर होता है 1 atm एंड कंसंट्रेशन होता है 1 कैपिटल M। इस कंडीशन में किसी भी सेल का ईएमएफ ज्ञात करने के लिए हमें उनके हाफ सेल के ई नॉट वैल्यू ज्ञात होने चाहिए। सपोज दैट ई नॉट वैल्यू ऑफ जिंक कपल that is minus 0.76 volt and E naught value of copper couple is equal to plus 0.34 volt। गिवन वैल्यू है जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है 0.76 वोल्ट एंड कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है प्लस 0.34 वोल्ट। अब हम ज्ञात करेंगे इस गैल्वेनी सेल का ईएमएफ। तो इस सेल में देखिए, जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है वह इलेक्ट्रोड एनोड होता है और जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है वह इलेक्ट्रोड कैथोड का काम करता है। देखिए, कॉपर 2+ से कॉपर बना है, इट मीन्स कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, तो ये कैथोड होगा। और जिंक का देखिए क्या हो रहा है, जिंक से जिंक 2+ बन रहा है, तो ये एनोड होगा। हमने आपको बताया था लोन थ्योरी। एक बार फिर से देखिए, लेफ्ट लोन थ्योरी क्या है? लोन थ्योरी ये है गैल्वेनी सेल के लिए, अप्लाइड फॉर गैल्वेनी सेल। एल फॉर लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव। गैल्वेनी सेल में लेफ्ट पोर्शन पे ऑक्सीडेशन होता है और एनोड पर निगेटिव चार्ज होता है। शॉर्ट में समझने के लिए लोन थ्योरी इसको बोलते हैं, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव। यहाँ देखिए, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जिंक एनोड का काम करेगा और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है तो कॉपर कैथोड का काम करेगा। तो इस गैल्वेनी सेल में जिंक एनोड है और कॉपर कैथोड है। इस सेल को अगर स्टैंडर्ड कंडीशन में लेते हैं तो इस सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए ये जनरल फार्मूला है। किसी भी सेल का ईएमएफ एट स्टैंडर्ड कंडीशन कैलकुलेट करने के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ देखिए, जिंक एनोड है और कॉपर कैथोड है। जिंक का रिडक्स कपुल का देखिए रिडक्शन पोटेंशियल है -0.76 और कॉपर का है प्लस 0.34। तो कैथोड का कितना होगा, यहाँ रखिए, वैल्यू पुट करते हैं 0.34 माइनस साइन तो इस सेल का ईएमएफ प्लस 1.1 वोल्ट आया। तो ये पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है कि यह सेल फिजिबल होगा या ये रिएक्शन फिजिबल होगा। अगर ई नॉट की वैल्यू यही पॉजिटिव न होके निगेटिव रहती, दैट मीन्स रिएक्शन विल बी नॉट फिजिबल। तो किसी भी सेल का हम ई नॉट कैलकुलेट करने के लिए उसके एनोड और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्ञात रहना चाहिए। अगर दोनों नहीं ज्ञात हैं तो कैलकुलेशन संभव नहीं है। दोनों अगर ज्ञात रहते हैं तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि वह सेल उस सेल के रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं।
अब हम देखेंगे इक्वेशन टू कैलकुलेट नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल। अब तक हमने देखा स्टैंडर्ड कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, लेकिन अब हम देखेंगे कि इक्वेशन टू कैलकुलेट नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल या नॉस्ट इक्वेशन। नॉस्ट इक्वेशन का यूज क्या होता है? नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में सेल के ईएमएफ के डिटर्मिनेशन में। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होता है। टेम्परेचर 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm और कंसंट्रेशन 1 कैपिटल M। ये तो हुआ स्टैंडर्ड कंडीशन। जब टेम्परेचर 298 डिग्री नहीं होता है, जब प्रेशर 1 atm नहीं होता है और कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं होता है, ये नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए ये तीनों कंडीशन एक साथ भी हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि एक कंडीशन फॉलो ना करे, दो कंडीशन फॉलो करो, या ये भी हो सकता है कि कोई एक कंडीशन फॉलो हो और दो कंडीशन फॉलो ना हो, या तीनों एक साथ फॉलो ना करें। तीनों चीज़ें हो सकती हैं, दो चीज़ें भी हो सकती हैं, और कोई एक कंडीशन भी हो सकता है। इन तीनों कंडीशंस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा नॉन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। तो इस नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन में जब टेम्परेचर 298 डिग्री नहीं होता है, या प्रेशर 1 atm नहीं होता है, या कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं होता है, उस कंडीशन में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल के डिटर्मिनेशन के लिए नॉस्ट ने एक इक्वेशन दिया। आइए हम देखते हैं कि नॉस्ट इक्वेशन कैसे डिराइव होता है। इसके लिए फिजिक्स का एक फार्मूला देखते हैं। वर्क डन इक्वल टू Q इंटू V। किसी भी गैल्वेनिक सेल में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है? W इक्वल टू वर्क डन बाई सिस्टम, Q इक्वल टू चार्ज फ्लो एंड V इक्वल टू वोल्टेज डेवलप्ड बाई चार्ज फ्लो। W इक्वल टू वर्क डन बाई सेल, Q इक्वल टू चार्ज फ्लो, V इक्वल टू वोल्टेज डेवलप्ड बाई चार्ज फ्लो। ये नॉर्मल इक्वेशन है। ये फिजिक्स का एक इक्वेशन है। अब इसमें देखेंगे चार्ज फ्लो Q क्या है। Q को हम एक दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका करंट कितना होता है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फैराडे होता है। 1 फैराडे इक्वल टू 96500 कूलाम होता है। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 96500 कूलाम होता है। इतना हमने फैराडे इक्वेशन में सीखा था। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 96500 कूलाम या 1 फैराडे होता है। तो 1 मोल के लिए 1 फैराडे, तो चार्ज ऑफ n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? NF। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1F। तो n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा?
एन एफ, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का 1 एफ, तो n मोल इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा एन एफ। इतना आपको क्लियर होगा। अभी क्वेश्चन में देखिए, इफ 1 मोल, इफ n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्लो आर Q इक्वल टू एन एफ and voltage developed is E. In place of Q is NF and in place of V we use E. Then work done by the system is NFE. तो इस इक्वेशन का रूप ये इक्वेशन हो जाएगा। यहाँ था W इक्वल टू क्यू इंटू वी। क्यू क्या है चार्ज फ्लो एंड वी क्या है वोल्टेज डेवलप्ड। इफ n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज फ्लो आर देन Q इक्वल टू एन एफ एंड वोल्टेज डेवलप्ड इज V इक्वल टू E. Then this equation we can write this W इक्वल टू NFE. तो सेल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा W इक्वल टू NFE। N क्या है नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, F फैराडे कांस्टेंट एंड E इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक सेल या गैल्वेनिक सेल जो कार्य करता है वो किस रूप में होता है थर्मोडायनेमिकली। IUPAC कन्वेंशन में बताया गया है कि जब सिस्टम कोई कार्य करता है तो वह कार्य निगेटिव सेंस में होता है, वहाँ साइन निगेटिव होता है। तो यहाँ इस केस में सेल के गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज क्या होगा चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। क्योंकि सेल जो भी कार्य करेगा उसके गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज होगा, और अगर सेल कार्य करता है तो सेल के कार्य करने से उसकी एनर्जी में कमी होगी, और एनर्जी में कमी को किस साइन से दिखाएंगे निगेटिव साइन से। इट मीन्स गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। वर्क डन बाय सिस्टम इज इक्वल टू चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, that means delta G is equal to minus W, that is ये बेसिक इक्वेशन हो जाता है। चेंज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई ऑफ सेल। ये एक गिब्स फ्री एनर्जी चेंज के लिए इक्वेशन प्राप्त हो गया। इसी को स्टैंडर्ड कंडीशन में देखेंगे तो क्या हो जाएगा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इन स्टैंडर्ड कंडीशन इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। स्टैंडर्ड कंडीशन में गिब्स फ्री एनर्जी चेंज इसके बराबर होगा माइनस एन एफ एंड ई नॉट ऑफ सेल। ई नॉट ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट करेंगे ई नॉट ऑफ सेल
अभी हमने देखा था ई नाट ऑफ सेल इक्वल टू ई नाट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नाट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड, इस फार्मूले से सेल का स्टैंडर्ड ई नाट हम ज्ञात कर सकते हैं। इस इक्वेशन के बाद एक हम अगला थर्मोडायनामिक इक्वेशन लेते हैं। ये एक थर्मोडायनामिक्स इक्वेशन है जो रिलेट करता है चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी इन नॉर्मल कंडीशन एंड स्टैंडर्ड कंडीशन एंड रिएक्शन कोएफिशिएंट। यहाँ देखिए आर क्या है, गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 8.314 मोल पर केल्विन जूल पर मोल पर केल्विन। टी क्या होता है, टेम्परेचर 29 टेम्परेचर इन केल्विन, और क्यू क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट। जी क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज इन नॉर्मल कंडीशन एंड डेल्टा जी नॉट क्या होगा, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी इन स्टैंडर्ड कंडीशन। ln q इक्वल टू नेचुरल लॉग q, दैट मीन्स 2.303 log बेस 10। नेचुरल लॉग q इक्वल टू क्या होता है, log बेस 10 e, जो कि होता है 2.303 log बेस 10। अब यहाँ देखिए अब इस इक्वेशन में इस g के जगह पे, इस g वैल्यू की जगह पे क्या होगा, माइनस एन एफ ई, इसके जगह पे क्या होगा, माइनस एन एफ ई नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू। अब इस इक्वेशन में माइनस एन एफ से डिवाइड कर देते हैं, माइनस एन एफ से इस पूरे इक्वेशन में डिवाइड कर देते हैं। देखिए माइनस से माइनस कट गया, एन से एन, एफ से एफ। यहाँ देखिए माइनस से माइनस, एन से एन और एफ से एफ, तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू ई नॉट प्लस आर टी एल एन, प्लस नहीं, यहाँ देखिए माइनस है, माइनस आर टी एल एन क्यू अपान एन एफ। देखिए ये नॉस्ट इक्वेशन का बेसिक फॉर्म है। अब इसमें
इसका एक्सटेंशन करते हैं या सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो देखिए क्या फॉर्म मिलता है। इस इक्वेशन के सिंप्लीफिकेशन से देखिए क्या क्या होता है। यहाँ देखिए नेचुरल लॉग क्यू के जगह पे हम लिए हैं 2.303 log base 10 क्यू। इफ R इजकल टू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, T इजकल टू 298 डिग्री केल्विन and F इजकल टू 96500 कूलाम। ये वैल्यू अगर इस इक्वेशन में रखते हैं तो इस इक्वेशन का रूप क्या हो जाएगा। तो ये हमारा नॉस्ट इक्वेशन का बेसिक फॉर्म हो जाता है। सेल का ईएमएफ इजकल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपान एन log base 10 क्यू। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन या नंबर ऑफ ट्रांसफर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इस इक्वेशन का यूज करके हम किसी भी सेल का ईएमएफ कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज दैट दिस इज एन इक्वेशन तो इस इक्वेशन के लिए इस नॉस्ट इक्वेशन का रूप क्या होगा। यहाँ एन वैल्यू क्या होगी, कितने इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हो रहा है। देखिए जिंक से जिंक 2+ बन रहा है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं और कापर 2+ से कापर हो रहा है। यही जो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं वही 2 इलेक्ट्रॉन कापर गेन कर रहा है। एन वैल्यू 2 हो जाएगा। क्यू क्या होता है, रिएक्शन कोएफिशिएंट। रिएक्शन कोएफिशिएंट इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट एनी कंडीशन। और यही इक्विलिब्रियम कंडीशन लेते हैं तो ये कैसी हो जाता है। तो प्रोडक्ट में क्या है, ये सॉलिड होगा, ये एक्वस, ये एक्वस। और किसी भी सॉलिड का कंसंट्रेशन 1 होता है। तो प्रोडक्ट में जिंक एक्वस है और रिएक्टेंट में कॉपर एक्वस है। तो इस इक्वेशन के लिए नॉस्ट इक्वेशन का रूप ये हो जाएगा, ई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपान 2 log कंसंट्रेशन ऑफ जिंक अपान कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर। तो इस इक्वेशन का यूज करके हम किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एट नॉन
स्टैंडर्ड कंडीशन कैलकुलेट कर सकते हैं। बच्चों, ये आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट से हमको बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।